आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, जो वर्कशीट आपकी 32 से 16 सितंबर की। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आने वाली चांसेस, ठीक है, अनुमान लगाते हैं। अंडरस्टैंडिंग अपने 11th में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी की घटनाएं, इवेंट मतलब घटनाएं, एंड द नॉलेज ऑफ द कॉइन एंड द डाइस। आपको पता होगा कि कॉइन्स क्या होते हैं और डाइस क्या होती है, जिसको जो आप खेलते हैं लूडो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डाइस। ये एज लाइक दैट। नाउ लेट अस रिवाइज, इसमें हम रिवाइज करते हैं व्हाट वी हैव द लर्न अबाउट द प्रोबेबिलिटी इन द प्रीवियस क्लास। आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था प्रोबेबिलिटी वाले? विद द हेल्प ऑफ द प्रोबेबिलिटी वी कैन राइट द न्यूमेरिकली एंड द एस्टिमेटेड और द पॉसिबल। एस्टिमेटेड अनुमान लगाना, पॉसिबिलिटीज संभावनाएं, ठीक है, इवेंट्स दैट अकर इन द मेनी सिचुएशन। कई सारे इवेंट्स, घटनाएं होती हैं कई सारे सिचुएशंस में। जैसे कि आज बारिश होगी नहीं होगी, तो उसकी क्या संभावना होगी? 1/2, या तो होगी या नहीं होगी। प्रोबेबिलिटीज़ का क्या था? प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट होता है नंबर ऑफ द आउटकम फेवरेबल ऑफ द इवेंट। कितने आउटकम होंगे फेवरेबल हमारे पक्ष में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कितने नंबर ऑफ द टोटल आउटकम है उस एक्सपेरिमेंट में, कितना आउटकम आ सकता है टोटल। व्हेन द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। इक्वली लाइकली का मतलब होता है जब जितने भी हम तरीका निकालें, प्रोबेबिलिटीज़ निकालें, तो उनका सम सेम आए। जैसे कि आपके सामने एक उदाहरण दिया हुआ है, देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द इक्वली लाइकली इवेंट्स और द आउटकम। व्हेन टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को हम जब टॉस करते हैं तो टू पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी गेटिंग द हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी गेटिंग द टेल, तो दोनों के आंसर क्या है? सेम। तो इसी को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, जब दोनों के आंसर सेम आ जाए। वी हैव सीन इन दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ द टॉसिंग ए कॉइन दैट ईच आउटकम्स हैज़ द सेम चांस ऑफ द अकरिंग, सेम चांसेस हैं, ठीक है। देयरफॉर बोथ द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर इक्वली लाइकली, तो इसे हम बोलते हैं इक्वली लाइकली, जब आंसर उसका सेम आ जाए। आप सिक्के को उछालेंगे, या तो हेड ही आएगा या फिर उसका टेल ही आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? एक, या तो हेड या टेल, दोनों टोटल क्या हो सकते हैं? 2, ठीक है। व्हेन द ईच ऑफ द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैज़ द सेम चांस ऑफ अकरिंग, देन वी कैन से द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर द इक्वली लाइकली। आई होप आप समझ गए होंगे इक्वली लाइकली। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है। नाउ लेट्स कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ द थ्रोइंग ए डाइस। देखिए इज लाइक दैट, इट इज द डाइस। देयर आर द 6 पॉसिबल्स आउटकम, 1 2 3 4 5 6। जब आप लूडो खेलते हैं तो 1 से लेकर 6 तक की संख्या आती है, और जब 6 आता है तो आप क्या करते हैं? यू आर हैप्पी एंड द प्लेइंग अगेन, तो आप दोबारा आपको खेलने का चांस मिल जाता है, ठीक है ना, प्ले करने का चांस मिल जाता है आपको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द गेटिंग 2 आने की क्या चांसेस है? तो 1/6, 1/6, 5 कितना आएगा? 1/6। आर ऑल द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली? यस। देख रहे हैं आप, इसका आंसर सेम है। आप 3 की प्रोबेबिलिटी निकालें तो भी 1/6 होगा। 4 की प्रोबेबिलिटी निकालें, ठीक है ना, 4 की प्रोबेबिलिटी निकालें तो भी 1/6 होगा। कितने की भी निकालें तो 1/6 ही होगा। तो और सभी के क्या होगा? 1/6, ठीक है। बट 6/6 का निकालेंगे तब नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल। रेड बॉल कितनी? रेड बॉल कितनी है? 4। येलो कितनी है? येलो आपकी 2 है। टोटल कितनी हुई? 6। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग रेड बॉल्स? रेड बॉल, प्रोबेबिलिटीज ऑफ द गेटिंग रेड बॉल्स। तो रेड बॉल हमारी है 4, ठीक है। हमें क्या मालूम कौन से निकलेगा? जब हम इसमें से निकालते हैं, इसको काट दीजिए तो 2/3। प्रोबेबिलिटीज ऑफ द गेटिंग येलो बॉल्स, सो 2/6, तो ये 1/3। थर्ड में पूछा आर और ऑल द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट से इक्वली लाइकली? नो, नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, इसलिए ये इक्वली नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन द 2 कॉइन्स आर टॉसेस। जब आप 2 कॉइन टॉस करेंगे तो आपका क्या आएगा? देखिए, पहले वाले कॉइन में हेड, दूसरे वाले कॉइन में हेड, या फिर दोनों में ही टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, ठीक है, या फिर पहले में हेड दूसरे में टेल। तो यही इसके आउटकम्स हो सकते हैं। लिस्ट करना है, इसलिए मैं इस तरह से हमको इसको लिखेंगे।
नंबर्स 1 to 10 आर रिटन इन द 10 सेपरेट स्लिप्स, 10 स्लिप में इस तरह से लिखे हुए, कीप्ड इन द बॉक्स, उसको बॉक्स में रख दिया गया, एंड द मिक्सड वेल, और उनको अच्छी तरह से मिला दिया। 1 स्लिप इज चूज फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, उसको बिना देखे हमें बॉक्स में से निकालना है। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ द गेटिंग नंबर 6, उसके ऊपर क्या लिखा हो, गेटिंग नंबर 6, तो जो 6 वाली पर्ची होगी वो एक ही होगी, और टोटल कितनी पर्ची हैं 10, तो 1/10 इसका आंसर। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ द गेटिंग नंबर देन ग्रेटर देन 6, तो 6 को छोड़ दीजिए, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो ये कितने हुए टोटल, 1 2 3 4, तो 4/10, इसको और छोटा कर दीजिए तो 2 5, अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।